हेलो एवरीवन, तो से बात करने वाले सीसीएफ काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सीसीएफ काउंसलिंग की अगर बात करें तो आपका जो है जोसा के जस्ट बाद जो है आपका सीसीएफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सीसीएफ काउंसलिंग का इस बार का अगर बात करें तो सीसीएफ काउंसलिंग में इस बार आपका 3 राउंड होने वाला है। ठीक है, तो टोटल इसमें डिस्कस करने वाले कि आखिर जो आपका कितना रैंक तक जो कॉलेज अलॉट हो सकता है सीसीएफ में, और प्लस जो आपका सीसीएफ में कितना राउंड कब जो इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कब जो आपका फर्स्ट राउंड का कटअप आएगा। ठीक है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, टोटल इस वीडियो डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस है जोसा सीसीएफ या फिर जो भी स्टेट लेवल का भी काउंसलिंग जैसे जेसीसीबी हो गया, यूजीसी हो गया, और भी स्टेट लेवल काउंसलिंग अगर बात करें तो इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। इसलिए बोले चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीसीएफ काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सीसीएफ काउंसलिंग अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो जोसा के प्रत्येक ईयर जो आपका जोसा में जो सीट जो बच जाता है। ठीक है, मतलब एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईआईटी हो गया, जीएफटी हो गया, वो सीट जो आपका जो वैकेंट जो रह जाता है वो आपका जो सीसीएफ के थ्रू फिल होता है। ठीक है, ये आपका जो प्रत्येक राउंड जो आपका प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा तो हर बार जो 2-2 राउंड होता है, लेकिन इस बार जो आपका 3 राउंड कर दिया गया है। ठीक है, और जो तो ये जो सीसीएफ जो राउंड जो होता है इसमें जो काफ़ी लो रैंक तभी जो कॉलेज अलॉट होता है, बशर्ते आप अच्छे ढंग से अगर चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं तब। ठीक है, तो अगर आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए सीसीएफ के लिए तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते दिए गए नंबर से लिंक को व्हाट्सअप करिएगा। पहले अपना रिजल्ट भेजिएगा, उसके बाद जो आपको पहले ही बता दिया कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप इच्छुक हो तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल फी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो आज आपको बताने वाला है कि जो सीसीएफ का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो सीसीएफ का अगर हम बात करें तो आपको शो रहा होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका 24 तारीख, ठीक है, यानी कि जैसे बात करें यहाँ पे तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैटेगरी। ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो मान के चलिए कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो मान के चलिए आप जैसे जनरल से अगर आप होंगे या फिर जैसे कोई कैटेगरी अगर जोसा में आप चेंज नहीं करवा पाएंगे, तो अभी अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल होगा तो अभी जो सब चेंज करवा सकते हैं। आपका जो पोर्टल कब ओपन हो जाएगा, तो इस पोर्टल का अगर हम बात करें यहाँ पर आपका, तो ये आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं 24 जुलाई को आपको जो 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात यहाँ पे ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैटेगरी रीस्टोरेशन इंड का अगर बात करें तो आपको 25 तारीख तक आपका जो लास्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे प्रोसेस है इसका। उसके बाद जो आपका जो भी वैकेंट सीट जो रह जाएगा, यानी कि जोसा में जो भी आपका सीट जो बच जाएगा, ठीक है, वो सीट का अगर बात करें यहाँ पे तो आपका जो 30 जुलाई को आपको जो पता चल जाएगा कि कितना कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा है नहीं बचा है। तो इसमें जो आपका सीसीएफ का अगर बात करें तो बहुत अच्छे ढंग से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना पड़ता है। कभी बार क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी जो आपका एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर जो आपका जीएफटी में जो आपको कॉलेज जो वैकेंट सीट आपको दिखा दिया XYZ आपका है। ठीक है, मान के चलिए आपका 10 मान के चलिए एनआईटी जमशेदपुर में आपका जो 10 सीट आपका खाली है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखा दिया कि 10 सीट आपका जो खाली है एनआईटी जमशेदपुर में। तो मान के चलिए आप उससे बहुत सारा ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका जो सीट जो खाली रहता है वही दिखाता है। और मान के चलिए कोई बच्चे से एनआईटी जमशेदपुर में अगर सिविल मिला, ठीक है, और वो बच्चा चाह रहा है कि नहीं हमको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल मिले, तो जस्ट जैसे ऊपर जाएंगे जो आपका जो सीट हो जाएगा वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से भरना पड़ता है, चॉइस फिलिंग वगैरह करना पड़ता है सीसीएफ के लिए। ठीक है, इसलिए बोले सीसीएफ अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए होंगे तो प्लीज़ पेड काउंसलिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका टिल एडमिशन का आपका जो भी प्रोसेस होता है टोटल आपको हेल्प कर जाए। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो इसका रजिस्ट्रेशन का अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका जो 30 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पे जोसा का सॉरी सीसीएफ का आपका जो यहाँ पे 30 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसमें आपको जो SREF जो आपको फी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी आपको जैसे पे करना पड़ेगा, तभी आप जो यहाँ पे आप जैसे काउंसलिंग वगैरह में आप जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा आपको। तो 30 अगस्त से आपको जो यहाँ पे तो आपको जो यहाँ पे 30 जुलाई से आपका 3 अगस्त तक आपको जो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, यानी SREF जो सबको पे करना पड़ेगा। ठीक है, SREF मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी। ठीक है, ये आपको इसे पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पेमेंट करने के बाद जो आपका 7 अगस्त तक आप कर सकते चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग जो अच्छे ढंग से कीजिए, भी आपको सीट मैट्रिक्स बचता है उस हिसाब से नहीं कीजिएगा। काफ़ी सारा ऐसा भी होता है कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट जो एनआईटी जमशेदपुर हो गया, तो उसमें अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट को सिविल मिला, ठीक है, वो जो सीसीएफ में पार्टिसिपेट किए और जो अब थोड़ा अच्छे ब्रांच फिल कर दिए। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि हमको सीसीएफ में थोड़ा हमको सिविल मिला तो हमको इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको इलेक्ट्रिकल उनको मिलेगा तो वो सीट वैकेंट रह जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट उस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट किए होंगे तो उनको जो कॉलेज अलॉट होता है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सीसीएफ में काफ़ी लो रैंक तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, बशर्ते अच्छे ढंग से अगर चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका जो यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग, उसके बाद यहाँ पे आपका इस बार से 3 राउंड होने वाला है, फर्स्ट राउंड, सेकंड और थर्ड राउंड। ठीक है, प्रत्येक बार क्या होता है तो 2 राउंड ही होता था आपका सीसीएफ में। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको जैसे सेकंड राउंड तक आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको जिस तरह आपको जोसा में आपको 3 ऑप्शन दिखता था फ्रीज फ्लोट स्लाइड का, तो यहाँ पे जैसे सिंपली आपका 5 ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, फ्रीज फ्लोट
स्लाइड, सरेंडर, विथड्रॉ और एग्जिस्ट, ठीक है। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का मतलब आप जानते हो कि फ्रीज मतलब है कि जो भी आपको सीट मिला उस सीट को आप रखना चाहते हैं, फर्दर अब आगे प्रोसेस में आप मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब फ्लोट मतलब क्या होता है कि यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिला, जहाँ से भी आपको कॉलेज मिला चॉइस फिलिंग में, उस चॉइस फिलिंग से ऊपर जो भी आप कॉलेज आप डालें, ठीक है, वो आप सीट लेना चाहते हैं तो आप क्या करते थे, फ्रीज करते थे, फ्लोट करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगर स्लाइड का, तो स्लाइड मान के चलिए जो भी आप कॉलेज आपको मिला, मान के चलिए NIT तिरछी का आपको सिविल मिल गया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वही सेम कॉलेज में आपको ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं, मान के चलिए आपको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल आपको चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना है, सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है वही रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्लाइड करना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे सरेंडर, सरेंडर मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपको जो पहले 2 राउंड होता था, तो 2 राउंड में आकर बात करें यहाँ पे आपका, तो जो भी आपको सीट मिलता था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको जो कंक्लूजन करना पड़ता था कि हमको जाना या फिर नहीं जाना है। तो इस बार जो 3 राउंड होने के कारण क्या है कि मान के चलिए आपको सेकंड राउंड को आप अच्छे तरीके से आप पता कर लीजिए कौन सा कॉलेज हमको जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। अगर मान के चलिए हमको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि एक कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है नहीं, तो उस टाइम जो सरेंडर आपको कर देना है। थर्ड राउंड में जैसे पार्टिसिपेट कीजिएगा, अगर नया कॉलेज अगर मिल गया, नया ब्रांच अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं अगर मिलता तो जो आपको सीट मिला उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एडमिशन वगैरह नहीं लेते तब आपका फी वगैरह किसी प्रकार का रिफंड नहीं किया जाएगा। इसीलिए बोल रहे अच्छे ढंग से मान के चलिए जो भी कॉलेज आपको नहीं जाना उसको चॉइस फिलिंग में डालिए मत, ठीक है। पहले आपको पता है कि इस कॉलेज में हमको जाना ही नहीं है, तो उस कॉलेज को अच्छे तरीके से कीजिए, चॉइस फिलिंग में डालिए मत, ठीक है, ताकि अगर उसका ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो डेट वगैरह कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, ठीक है, टोटल इस मेरे थ्रू आपको हेल्प कर देगा। पेड काउंसलिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिएगा नंबर उस नंबर को व्हाट्सअप करिएगा, अपना रिजल्ट भेजिएगा, पहले आपको बता दिया कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप इच्छुक हो तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल फी है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर डाउट होता है इस वीडियो से नहीं बता पाएंगे कमेंट जरूर लिखिएगा। तो यही था, तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।